जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बातू केव जाना है, तो हम बातू केव के लिए निकल आए थे। बड़ी जैम थी ट्रैफिक रास्ते में। रेहान साहब ने कहा कि मैकडोनल्ड खाना है, तो फिर हमने मैकडोनल्ड लिया। ये हमारा मैकडोनल्ड डील पड़ी है और हम एक जगह पे रुके और हम अभी इधर से अब आगे के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि मैं अपने फ़ोन से बना रहा था वीडियो, तो उसका क्या हुआ कि फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से फ़ोन बंद हो गया और अब ये मैं दूसरे फ़ोन से बना रहा हूँ। लिहाजा चलते हैं, सफ़र को एंजॉय करें आप। हम अभी ईपो हाईवे पे हैं और दामनसरा के करीब हैं। अच्छा, चलें जी, आपको हम अभी सैर करवाते हैं। मौसम इधर का बहुत अच्छा है, पता नहीं चलता, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, सफ़र को वो भी एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी करें एंजॉय और साथ में म्यूज़िक सुनते हैं। मलेशिया में जो स्पीड लिमिट है वो 90 है इस रोड पे। जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखी है वो 110 की है। लेकिन ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये तकरीबन 120 की स्पीड में जा रही हैं, 110 से 120, क्योंकि मैं 90 की स्पीड पे मेरी गाड़ी जा रही है और जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं वो तकरीबन 110-20 की स्पीड में जा रही हैं। कानून को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लें जी, ये देखें कितना प्यारा व्यू है। और अभी ये एक मैं मतलब एक लिंक चेंज कर लूँगा। जो रोड है जो मैं कोलालमपुर को जा रही है उस रोड पे चला जाऊँगा। ये देखें, दो आपको आगे जाके थोड़ा सा नज़र आएगा कि दो पहाड़ियों के दरमियान में से उन्होंने ना रास्ता निकाला हुआ है। तो बड़ा प्यारा सीन है, मंजर है, आप चेक करें ज़रा। सर सब तो मैं एग्जिट में जाऊंगा 111 पे। ये देखें जी, ये एक पहाड़ी उस तरफ से मतलब आ रही है, एक ये पहाड़ी है। ये तीन मतलब जगह से उन्होंने रास्ता दिया हुआ है पहाड़ी काट के। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इधर का। साथ आपको मैं एंजॉय भी करवा रहा हूँ। मौसम भी अभी बारिश इधर तो नहीं है, लेकिन बादल काफ़ी बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में। चलें, आप भी एंजॉय करें और साथ में हम भी एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को भी और मैकडोनल्ड को भी। ले जी, ये देखें, ये भी एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें से हम गुजर के जाएंगे। अभी मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ।
बाद मैकडोनल्ड नगेट्स इंजॉय कर रहा हूँ। जी ये देखें हाईवे के ऊपर कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं उन्होंने। आगे आगे टूल प्लाज़ा जो कि 1 किलोमीटर के बाद आएगा। इधर टूल प्लाज़ा का सिस्टम यह है कि मैंने आपको बताया कि मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रहा था, उसका फ़ोन बंद हो गया और उसकी पता नहीं वीडियो सेव हुई है कि नहीं हुई। मैंने वो वीडियो बनाई थी टूल प्लाज़ा से मतलब हाईवे के लिए। पाकिस्तान में होता है कि वो हर टूल के ऊपर एक आदमी बिठाया होता है और वो पर्ची भी देता है और फिर पैसे भी लेता है साथ में ना हर टूल पे। लेकिन इधर ऐसा कोई नहीं है। इधर सिर्फ एक पूरे टूल प्लाजा में 1-2 आदमी होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं और बाकी जो है वो टूल खुद ही ऑटो पे करता है। तो जैसा कि इन्होंने डेबिट कार्ड भी है और टच एंड गो भी है, उसके साथ में माई रेफर्ड भी है। ये उनकी ऑनलाइन जो है ना वो एप्लीकेशन है और जो उन्होंने सेट की हुई है। जैसा कि ये हमारे पास टच एंड गो है एक, हम टच एंड गो में जाएंगे और इस कार्ड के थ्रू हम पे करेंगे और हम निकल जाएंगे। और जो रेफिड है माई रेफिड, उसके आपको जो है वो टच नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही करीब जाते हैं तो वो जो टूल है वो आपको स्कैन करके, आपका एक नंबर मिलता है, उसको स्कैन करके तो वो खुद ब खुद जो है वो टूल क्लियर कर देता है और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आपकी जो है वो डिटेक्ट होती रहती है। तो ये आज मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे जो है वो टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं। ऐसे वो स्मार्ट टैग गई है, वो गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी, वो सीधी निकल जाएगी। उसका जो है पे अगर उसका कोई मसला ना हुआ तो वो जैसे ही करीब जाती है वो टूल खुल जाता है और वो गाड़ी जो है वो क्रॉस कर जाती है। वो देखें आप, लेकिन ये जो गाड़ी है ये स्लो गुजरना पड़ता है। लेकिन आपको पे जो है वो कोई आदमी नहीं नज़र आएगा, सिर्फ एक छोटा सा वो उन्होंने टैग लगाया है, उसके ऊपर हम टच करेंगे तो हमारा जो है वो जो गाड़ी है ना ये देखें वो आगे वाली गाड़ी ने टच किया है। अब मैं इधर से आपको ये करके दिखाता हूँ। ये है जी टच एंड गो, ये मैंने टच किया और वो खुल गया। इधर ये सिंपल सा है और आप देखें बिल्डिंगें इन्होंने कैसी कैसी तरक्की की है और कहाँ से कहाँ चले गए हैं ये लोग। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी कोई शक्ल दे और वो कुछ ना कुछ, ये नवाज शरीफ जैसों को नहीं, लेकिन तरक्की पहले तो आवाम को जो शऊर आता है उससे होती है, फिर उसके बाद ये बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, बाकी काम बाद में चलते हैं। वो इमरान खान ने शऊर दे दिया है। अब हम जो है वो बातू केव की हदूद में पहुंच गए हैं, गोम्बक में, लेकिन जिधर मैंने जाना है वो अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो ट्रैफिक अभी काफ़ी होगी उस एरिए में, तो चलें आपको साथ साथ दिखाते हैं। ले जी ये मैं हाईवे से उतर चुका हूँ, ये मैं हाईवे से उतर चुका हूँ। ये स्लाइंग हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। स्लाइंग हॉस्पिटल में उससे मुझे याद आया कि मेरे बेटे की जो पैदाइश है वो भी स्लाइंग हॉस्पिटल में हुई। तो मलेशिया में बहुत सारी यादें हैं, अच्छी भी हैं और अच्छी हैं मोस्टली, कुछ है साथ में चलता रहता है ज़िंदगी का जो सिलसिला है। तो ये मलेशिया को मैंने काफ़ी विज़िट किया है, मतलब बहुत घूमा हूँ। अब से मैं शुरू कर रहा हूँ कि आपको भी जो है ना वो साथ साथ दिखाऊंगा। अब ट्रैफिक इधर से शुरू हो गई, अब मैंने जिधर जाना है उधर तक जैम ही जैम होगा। आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं। हमने बर्गर किया था स्पाइसी ऑर्डर, तो रेहान साहब कहते हैं मैंने खाना, मुझे स्पाइसी नहीं लग रहा, लेकिन अब सी कर रहा है। रेहान स्पाइसी है अभी भी कह रहे हैं कि नहीं स्पाइसी, लेकिन बर्गर बहुत स्पाइसी है, मुझे बहुत स्पाइसी लग रहा है, तो इसको तो लग ही रहा होगा। मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा जैम होता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि नॉर्मल ही है, गाड़ी सही जा रही है। बातों के एक लिहाज से जो है वो फेमस इसलिए है कि इधर एक टेंपल है और वो बहुत बड़ा टेंपल है। वो उनका जो वो जिसको मानते हैं ना उसकी वो बनाया हुआ है उन्होंने पुतला, वो बहुत बड़ा वो
उसका पुतला है। ये देखें जी, आप बर्गर खाते खाते उसको इतनी मिर्ची लग रही है कि जुबान भी बाहर निकाल रहा है और बात नहीं मार रहा था। वो देखें जी गाड़ी, क्या बात है। ये है मलेशिया, गाड़ी चेक करें। किसी ने अपना सही शौक पूरा किया हुआ है। ये जो एरिया है जी, ये इसका नाम है तामन वायु, मलेशिया में। और इससे जो अगला स्टॉप है वो है बातू केव का। ले जी, इशारा बंद होने से पहले निकल ही आया हूँ मैं। अब ये राउंड बोट है, राउंड बोट से मैं आई थिंक थर्ड राउंड बोट से मैं लेफ़्ट ले लूँगा। और एक और चीज़ है, बातू केव जो है वो KTM एक ट्रेन है इनका, उसका जो लास्ट स्टेशन है वो भी बातू केव है। KTM का लास्ट स्टेशन जो है वो भी बातू केव है। ये जी देखें, इशारा खुला हुआ है, ट्रैफिक लाइट, और उम्मीद है कि हम निकल जाएंगे। यस, रहने में आपको मिर्चें कम हुई हैं अब? चल ऐसे लें जी। ये आ गया एक बातू केव का छोटा सा बाजार, इसका नाम है वार्ता। और ये वार्ता से मैं क्रॉस करूंगा तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा जिधर मैंने जाना है। वो कॉर्नर पे बैंक है। ये मुझे याद इसलिए कि इस बैंक से मैं आके, मतलब मेरा बैंक भी वही था, इधर आते थे हम लोग, चक्कर लगाते थे, तो फिर वहाँ आते थे। हाँ जी, आपको पता है ना इधर का सारा। हाँ जी, फिर इधर से हम आते थे घूमने फिरने, तब चले जाते थे हम अपने घर। तो आपको सारी बातें याद है रेहान? हाँ जी, और साथ में हमने कुछ और भी लिया था, एक तो हम वापस चले गए घर पर। रेहान को तो सब कुछ याद है इधर तो। हाँ? फिर से आए जब मैं छोटा था, फिर से आए, तो फिर हम आके ज्यादा देर घूम के वापस आए घर। तो फिर आके पानी पिया, खाना खाया, तो फिर हम। लेकिन रेहान, जब हम इधर थे ना पहले, तो तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। मेरे पास तब बाइक भी नहीं थी। मैं गाड़ी, वो आता था ट्रेन पे, ट्रेन से फिर मैं, वो देखें जी, जो वो पहाड़ी है ना, उसमें वो टेंपल है उनका। और जो टेंपल है, मैं उधर ट्रेन से उतरता था KTM से, तो फिर मैं उधर से कभी पैदल चल के इधर तक आके बस स्टॉप से बस लेता था, या उधर से टैक्सी लेके, तो फिर मैं घर जाता था इधर। पहले हम जो है वो, मेरी फैमिली इधर रहती थी। तो ये आपको मैं बताऊंगा साथ साथ में। जी आप क्या बता रहे थे? मैं बताने लगा था, जब मैं छोटा था हम पैदल आते थे, फिर हम सोते थे घर पर, फिर खाना खा के पानी पीते थे, फिर हम सो जाते थे। तो पापा, ट्रैफिक लाइन क्यों आती है? बेटा, ये ट्रैफिक लाइट इसलिए होती है कि जिधर ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, मतलब जहाँ से ज़्यादा रास्ते निकलते हैं ट्रैफिक के लिए, जंक्शन होता है ट्रैफिक का, तो फिर उधर ट्रैफिक लाइट इसलिए लगाई जाती है ताकि एक साइड को स्टॉप करके, रेड लाइट पे जब रेड लाइट आती है तो क्या होता है भला? स्टॉप होता है। तो जब एक तरफ से रेड लाइट होती है तो किसी दूसरी साइड से वो ग्रीन कर देते हैं ताकि वो गुजर जाएं। इस तरह ऐसे होता है कि वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो अब ये देखिए, हमारी जो है वो ग्रीन लाइन हो गई है, तो बाकी सब जो है वो रेड है, और इसलिए हम अब आराम से गुजर जाएंगे, और बाकी चीज़ें सारी जो है वो रुकी हुई हैं, तो इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता। अगर इधर ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो सब लोग जो है वो जल्दी से गुजरने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा उससे कि उनको रास्ता भी लेना मुश्किल हो जाएगा, और वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा जैम हो सकती है। तो इसलिए ट्रैफिक लाइट जो है वो ज़रूरी होती है जिधर ज़्यादा बिजी होता है। वो बंदे जब ज़्यादा आते हैं तब स्टॉप होता है? नहीं बेटा, ये स्टॉप होता है, इसका ना टाइम होता है सब तरफ का। आप ये देखें, इधर 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 रास्ते हैं ना, इसलिए। तो ये इसलिए होता है कि इनका एक टाइम फिक्स होता है।
इस मतलब कुछ 20 सेकंड जो है या 30 सेकंड एक इशारा बंद होता है तो दूसरा खुलता है उतने टाइम के लिए, फिर वो वाला बंद हो जाता है 20-30 सेकंड के लिए, तो फिर दूसरी साइड वाला खुल जाता है। तो ये नहीं, ज़्यादा लोग नहीं होते तो खुलता नहीं है ये, इनका टाइम उन्होंने रखा होता है, तो उस वजह से ये जो है ना वो इशारा बंद होता है या खुलता है, उन्होंने टाइम को जो एडजस्ट किया होता है। ओके, ये देखिए अब हमारा फिर ये खुल गया। अच्छा, ले जी, हम जिधर पहुंचना चाहते थे हम खैर खैरियत से हम पहुंच गए हैं, लिहाजा आपसे फिर इंशाल्लाह करते हैं रब्ता जब हम वापसी के लिए चलते हैं। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हमें अपने फजलों से नवाजता रहे और खैर वफ़ियत हम अपने वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज़। रियान बाय बाय कर दें, सबको अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़ सारे।